नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओशियन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। आने वाले 22 दिसंबर के लिए ओशियन एजुकेशन ग्रुप सभी विद्यार्थियों के लिए भरपूर मेहनत कर रहा है ताकि कोई भी विद्यार्थी आगामी जो 22 दिसंबर की एग्ज़ाम है उसमें फेल न हो और अच्छे से अच्छे नंबरों से विद्यार्थी पास हो सके। हमारा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा यही रहता है कि सभी विद्यार्थी अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो। हमारी भी आपसे गुजारिश है कि जो हमारे ओशियन एजुकेशन ग्रुप से जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं या जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ओशियन एजुकेशन ग्रुप की जो ऑनलाइन क्लास है वो पहुंच सके और अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे इस चैनल से जुड़ सके ताकि जो विद्यार्थी 22 दिसंबर की एग्ज़ाम देने वाले हैं वो विद्यार्थी अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके। आज जो क्लास हमारी होने वाली है वो RSCIT के बुक के 7वें चैप्टर की क्लास हमारी होने वाली है, यानी कि जो 7वें चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हमारी क्लास होने वाली है। तो आप क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। आज की क्लास मोबाइल डिवाइस और स्मार्टफोन के साथ कार्य करना, वर्किंग विथ मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, स्मार्टफोन, टैबलेट सहित कई मोबाइल उपकरणों में उपयोग किया जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। यानी कि जो आजकल आपका एंड्रॉयड फ़ोन आ रहा है उसके अंदर आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, एंड्रॉयड ही डाला जाता है ना। तो वही है, स्मार्टफोन और टैबलेट या कई उपकरण जो मोबाइल है जो एंड्रॉयड है उसके अंदर एंड्रॉयड ही आपका जो ऐप है या पिक्चर है वो आ रहा है। तो आपका आंसर होने वाला है इसके अंदर एंड्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अतिरिक्त गैर जीपीएस डेटा स्रोतों का उपयोग करके जीपीएस सिग्नल को प्रीक्रस्ट करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है जीपीएस। और जीपीएस कनेक्शन, और जीपीएस कनेक्शन की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस की फुल फॉर्म है ना। तो आंसर आपका होने वाला है जीपीएस कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सामान्य वाईफाई नेटवर्क की रेंज मीटर में क्या है। जो आपका वाईफाई होता है कि सामान्य पूछी है, यानी कि कम से कम जो रेंज होती है वो होती है 100 मीटर, यानी 300 फुट तक उसकी रेंज होती है। तो आंसर आपका होने वाला है 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हैंड हेल्ड डिवाइस के रूप में फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या है। हैंड हेल्ड डिवाइस जो हाथ से चलाने वाली आपकी डिवाइस है उसमें फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो हेल्थ एवं एक्टिविटी मॉनिटरिंग। आंसर आपका होने वाला है हेल्थ एवं एक्टिविटीज या एक्टिविटी मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लूटूथ में एक्सेस विधि है। ब्लूटूथ को चलाने के लिए एक्सेस विधि, तो आंसर आपका होने वाला है .TDMA। .TDMA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाईफाई का विस्तार होगा। आंसर आपका होने वाला है वायरलेस फिडेलिटी, है ना, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप SIG का उद्देश्य क्या है। तो आंसर आपका होने वाला है ब्लूटूथ तकनीकी को बढ़ावा देना और स्टैंडर्ड बनाए रखना, ठीक है। आंसर आपको याद रखना है ब्लूटूथ तकनीकी को बढ़ावा देना और स्टैंडर्ड बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। आंसर आपका होने वाला है IEEE, और IEEE की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिकल्स इंजीनियर्स, ठीक है। तो यह एक संस्था है या कंपनी है जो उसकी जिम्मेदार है वाईफाई मापदंडों को परिभाषित करने के लिए, ठीक है। आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, यह भी आ सकता है IEEE की फुल फॉर्म क्या है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिकल्स इंजीनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस सिस्टम के किस सेगमेंट में ग्राउंड आधारित नियंत्रण स्टेशन होते हैं जो सैटेलाइट का प्रबंधन करते हैं और उसके संकेत की निगरानी करते हैं। वो होता है आपका जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट। जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वाईफाई उपकरणों को पुश बटन या पिन विधि का उपयोग करके पासवर्ड डाले बिना कनेक्शन करने की अनुमति देता है। तो ये होता है आपका WPS, और WPS की फुल फॉर्म है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। WPS है ना, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार के नेटवर्क में ब्लूटूथ तकनीकी का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सी तकनीकी है, पेन। जो पेन होती है उस तकनीकी में वाईफाई
ब्लूटूथ तकनीकी का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ शब्दावली में शेयरिंग कोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो ब्लूटूथ होता है उसमें शेयरिंग कोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह कनेक्शन स्थापित करने के लिए। आप जब भी दूसरे डिवाइस से ब्लूटूथ ऑन करते हो और डाटा भेजते हो, कोई इमेज वगैरह भेजते हो, तो वो उसको आपका डाटा है वो उसमें ट्रांसफर होता है। तो कनेक्शन स्थापित करने के लिए, यानी कि दूसरी डिवाइस के अंदर आपकी जो डिवाइस है वो वहाँ पे दिखाएगा और वो कनेक्शन उसमें स्थापित हो जाएगा आपका। तो दो डिवाइसों को जोड़ने के लिए या कनेक्शन स्थापित करने के लिए शेयरिंग कोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? हैंड हेल्ड का मतलब होता है हाथ से चलाने वाला। तो स्मार्टफोन के अंदर मोबाइल है आपका, टैबलेट है ना। तो ये छोटे जो उपकरण होते हैं या जो आपके स्मार्टफोन है वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? तो आंसर आपका होने वाला है स्मार्टफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कम दूरी और उच्च गति संचार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली वाईफाई फ्रीक्वेंसी पेड है? तो ये है आपका आंसर 5GHz, यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज। आंसर इसका होने वाला है 5 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा अवतरण दर क्या है? यानी कि जो स्पीड है ब्लूटूथ की डेटा स्पीड वो कितनी है? 2 Mbps, यानी कि 2 Mbps की स्पीड होती है वो ब्लूटूथ 5.0 की, ठीक है। तो आपको आंसर ध्यान रखना है, 2 Mbps की स्पीड उसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी सुविधा हैंडहेल्ड उपकरणों को उसकी भौगोलिक स्थिति निर्धारण करने की अनुमति देती है? तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसकी फुल फॉर्म है जीपीएस है ना, वो है आपको हैंडहेल्ड उपकरणों को भौगोलिक स्थिति निर्धारण करने की अनुमति देता है। तो वो आपका आंसर होने वाला है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड हेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो हाथ से चलाने वाले उपकरण है आपके मोबाइल, टैबलेट है ना, या आपका लैपटॉप है, वो सब कुछ। तो क्या होता है आंसर है इसका? पोर्टेबल ऑन द गो कंप्यूटिंग, यानी कि आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो और आप साथ में रख सकते हो उसको और कहीं भी चला सकते हो, है ना। तो आंसर आपका होने वाला है पोर्टेबल और ऑन द गो कंप्यूटिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ क्या है? तो ब्लूटूथ होता है वो कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीकी है, यानी कि आप 10 मीटर, 20 मीटर तक, 30 मीटर तक आप उसकी रेंज होती है। तो अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, अपने लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, अपने टैबलेट से दूसरे टैबलेट में डाटा भेज सकते हो, कम दूरी का डाटा। यानी कि कम दूरी की एक तकनीकी है जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर डाटा भेजने में सक्षम होती है। तो ब्लूटूथ क्या है? कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीकी है आपकी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड्स फ्री प्रोफाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो ऑडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है। आंसर आपका होने वाला है ऑडियो स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लूटूथ तकनीकी इस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो ब्लूटूथ की, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? जीपीएस की फुल फॉर्म पूछा है तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम फुल फॉर्म है जीपीएस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंडहेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है? तो iOS जो आपका है वो एंड्रॉयड होता है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंडहेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है? तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, iOS, है ना। तो ये आपके मोबाइल है, छोटे जो स्मार्टफोन है, टैबलेट है, इन सभी डिवाइसों में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैंडहेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य रूप से या मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है आपका? तो टच स्क्रीन। आपके जो मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, टैबलेट होता है, इसके अंदर इंटरफेस करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा होता है, यानी कि चलाने के लिए? तो टच स्क्रीन से आप आसानी से इसको चला सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, है ना। आंसर आपका होने वाला है टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई आमतौर पर किस फ्रीक्वेंसी बैंड में कार्य करता है? तो वो क्वेश्चन आ रहा है आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज, यानी 5 गीगाहर्ट्ज तक, है ना। आंसर आपका होने वाला है 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? यानी कि वाईफाई नेटवर्क में जो राउटर होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन, यानी कि आपके जो डिवाइस है उसके अंदर
इंटरनेट का कनेक्शन स्थापित करने के लिए नेटवर्क जो वाईफाई राउटर होता है उसका उद्देश्य होता है, वाईफाई जो लगा होता है उसका, यानी कि आपका जो मोबाइल है या टैबलेट है या जो भी आपकी डिवाइस है उसके अंदर नेटवर्क स्थापित करने के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपका ये है वाईफाई राउटर होता है। तो आंसर आपका होने वाला है इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ब्लूटूथ वर्जन ने पावर एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए लो एनर्जी फीचर पेश किया है? तो ब्लूटूथ 4.0 है, उसके अंदर आपकी यह फीचर पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीपीएस तकनीकी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जीपीएस जो होता है, जीपीएस क्या होता है? नेविगेशन और लोकेशन ट्रैकिंग, यानी जीपीएस आपके मोबाइल में भी होता है, तो आपके मोबाइल की लोकेशन है वो दर्शाता है कि आप कहीं भी हो, जीपीएस ऑन है तो आपका कोई भी लोकेशन ट्रैक कर सकता है, पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ पे बैठे हो, और आप कहीं भी दूसरे बंदे की लोकेशन ट्रैक करना तो वो होता है जीपीएस। तो जीपीएस तकनीकी का प्राथमिक उद्देश्य वो होता है लोकेशन, नेविगेशन एवं लोकेशन ट्रैक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आईओएस फीचर उपयोगकर्ताओं को उपकरण के बीच निबंध रूप से स्विच करने और अपने कार्यों को जारी करने की अनुमति देता है? वो है iCloud ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ की सामान्य अधिकतम रेंज मीटर में क्या होती है? वो होती है आपकी 100 मीटर। ब्लूटूथ की, वाईफाई की भी लगभग 100 मीटर होती है और ब्लूटूथ की होती है वो भी जो सामान्यतः अधिकतम रेंज होती है वो होती है 100 मीटर। 100 मीटर का मतलब 300 फुट तक हो सकती है आपकी रेंज है वो ब्लूटूथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एप्पल द्वारा आईओएस उपकरणों के लिए विकसित वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? तो सिरी, यानी कि जो आपका एप्पल है वो उसका आईओएस उपकरणों के लिए विकसित वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? तो सिरी। आंसर आपको होने वाला सिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड हेल्ड डिवाइस क्या है? जो हाथ से चलाने वाला डिवाइस होता है उसको हैंड हेल्ड डिवाइस बोला जाता है। उसके अंदर आपका मोबाइल है, ये टैबलेट है, आपका लैपटॉप है, ये सब हैंड हेल्ड डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। तो एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे हाथ में पकड़कर या पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाथ से पकड़कर आप काम कर सकते हो या उसको चला सकते हो, कहीं भी बैठे हो उसको आप ले जा सकते हो साथ में, तो वो होता है आपकी हैंड हेल्ड डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वाईफाई राउटर होता है आपका उसका तो इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइस संचार। तो वाईफाई राउटर होता है वो क्या करने के लिए? नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइस को संचार करने के लिए होता है, इंटरनेट चलाने के लिए होता है या दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपका वाईफाई राउटर होता है, उसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ तकनीकी का आविष्कार करने का श्रेय किससे दिया जाता है? यानी कि जो ब्लूटूथ है उसका आविष्कार किसने किया? तो जॉन हार्टसन ने उसका आविष्कार किया था ब्लूटूथ का। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है और उसका आंसर भी आपको याद रखना है, ब्लूटूथ तकनीकी का आविष्कार का श्रेय किससे दिया जाता है? तो जॉन हार्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित माना जाता है? तो WPA3 है ना। तो WPA3 का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप 3 है ना। तो इसकी फुल फॉर्म भी होती है आपकी वाईफाई प्रोटेक्टेड और सेटअप है ना। तो आंसर आपको ध्यान रखना है WPA3, ठीक है। तो आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपके 34 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको क्लास अच्छे से देखना है, पूरी विस्तार से देखना है, एक बार देखना है, 2 बार देखना है, आपको आंसर ध्यान में रखना है हर एक क्वेश्चन का। अतः मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ओशियन एजुकेशन ग्रुप है उसके चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और जो हमारी लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से शेयर करें, ताकि जो हमारी ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू चलने वाली है ये 15 चैप्टर तक नहीं बल्कि आपकी एग्ज़ाम के दिन तक चलने वाली है। यानी कि एग्ज़ाम वाले दिन भी आपको 8 बजे आपकी क्लास मिलने वाली है ऑनलाइन, और वो भी इम्पोर्टेंट होने वाली है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ओशियन एजुकेशन ग्रुप का हमारा जो चैनल है उससे जुड़े। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट कर सकता है, उसका समाधान भी तो मिलने वाला है, ठीक है। तो आज की हमारी ओशियन एजुकेशन ग्रुप की क्लास यहीं समाप्त हो रही है। मिलते हैं कल एक नई क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।